हेलो बच्चों, स्कॉलर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। तो ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो एक ह्यूमन का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। देखिएगा ये ह्यूमन में क्या कौन कौन से पार्ट होते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिएगा, ह्यूमन के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट होता है कहाँ से? माउथ पार्ट से। ये जो माउथ पार्ट होता है, इस माउथ पार्ट में दो कैविटी प्रेजेंट होता है। एक ये जो नोज होता है उसकी तरफ से आया होता है, जिसको हम नाम देते हैं क्या? नोजल कैविटी। दूसरा उसके नीचे प्रेजेंट होता है जो माउथ है उसके अंदर ओपन होता है, जिसको हम नाम देते हैं क्या? बक्कल कैविटी। इसके अलावा उसके नीचे एक ट्यूब गया होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या? ओइसोफेगस। और माउथ के अंदर ये तीन पार्ट होते हैं जो एक ग्लैंड होते हैं, और वो तीन ग्लैंड होते हैं, एक ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। इसको हम पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं, इसको हम सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं, और इसको हम सब लिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। तो ये तीन ग्लैंड होते हैं। फिर ये जो ओइसोफेगस होता है वो ओपन होता है स्टमक के अंदर। स्टमक के बाद फिर आता है क्या? ये ड्यूडेनम वाला पार्ट। और इसी ड्यूडेनम वाले पार्ट से दो डक्ट निकले होते हैं। डक्ट क्या होते हैं? ट्यूब होते हैं, जो एक लीवर से एराइज्ड होता है और दूसरा जो होता है ये पेनक्रियास से एराइज होता है। फिर उसके नीचे ओपन होता है ये एक लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए, ये जो ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाला पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन है। और ये लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है एराइज होता है इस स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट क्या है इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और ये जाके जुड़ा होता है किससे? स्टमक से। अच्छा, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पे एक पार्ट होता है ड्यूडेनम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। एक और इसके बाद पार्ट होता है जेजुनम। और फिर ये जो होते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही लार्जेस्ट होता है, लॉन्गेस्ट होता है। ये जो होता है ये आके ये स्मॉल इंटेस्टाइन आके जो होता है इस लार्ज इंटेस्टाइन से एराइज्ड होते हैं। और ये लार्ज इंटेस्टाइन जो होते हैं तीन पार्ट में ये डिवाइड होते हैं। एक असेंडिंग कोलोन, एक ट्रांसफर्स, ये वाला ट्रांसफर्स, ये वाला असेंडिंग, और ये जो पार्ट होता है वो होता है डिसेंडिंग। इसके अलावा इसके बाद एक पार्ट होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या? रेक्टम। फिर उस रेक्टम के बाद एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं एनल कैनाल। और फिर एनल के बाद लास्ट पार्ट होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या? एनस। तो ये पार्ट होता है एक ह्यूमन का एक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ह्यूमन के स्ट्रक्चर में इतने सारे पार्ट होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या? अगर हम इसकी बात करें तो ह्यूमन के अंदर क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? किसी भी फूड को इंटेक करते हैं, मतलब न्यूट्रिशन करते हैं। और आपको बताया था मैंने कि ह्यूमन के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो हेट्रोट्रॉफिक होता है। और हेट्रोट्रॉफिक के साथ साथ जो हेट्रोट्रॉफिक में जिस टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है उसको हम नाम देते हैं क्या? होलोजोई। मतलब ह्यूमन किसी फूड को इंटेक करता है और इंटेक करने के बाद क्या करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू उसको डाइजेस्ट करता है और स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट करता है। और यह पूरा प्रोसेस होता है। तो ये प्रोसेस कैसे होता है, इसी प्रोसेस को हम इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कंसिस्ट होता है किससे? एलिमेंट्री कैनाल से। अब हम कहेंगे एलिमेंट्री कैनाल क्या है? तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? एक ट्यूब हम कह सकते हैं जो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे एंड होता है। और यही जो ट्यूब होता है इसी ट्यूब को हम नाम देते हैं क्या? एलिमेंट्री कैनाल। तो हम कह सकते हैं द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंसिस्ट होता है किससे? एलिमेंट्री कैनाल से। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो एलिमेंट्री कैनाल का जो लेंथ होता है वो लगभग जो है 9 to 10 मीटर होता है। मतलब इस माउथ से इस एनस तक जो ट्यूब है उस ट्यूब का जो लेंथ होता है लगभग 9 to 10 मीटर होता है। इसके अलावा ये एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे एंड होता है। तो हम कह सकते हैं इट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड एक्सटेंड अप टू द एनस। इसके अलावा एलिमेंट्री कैनाल किस किस पार्ट से कंसिस्ट होता है? अगर हम इसकी बात करें तो इसमें सबसे पहला जो पार्ट होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या? माउथ। ये वाला जो पार्ट है उसको हम नाम देते हैं क्या? माउथ। और देखिएगा माउथ में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो माउथ में सबसे पहला पार्ट होता है क्या? बक्कल कैविटी। दूसरा जो पार्ट होता है इसको हम नाम देते हैं क्या? नोजल कैविटी। देखिएगा, बक्कल कैविटी जब माउथ ओपन होता है तो जो कैविटी बनाता है उस कैविटी को हम नाम देते हैं क्या? बक्कल कैविटी।
और जो नोज जिसमें ओपन होता है तो वो एक कैविटी बनाता है, उस कैविटी को हम नाम देते हैं क्या, नोजल कैविटी। इसके अलावा इसको हम एक और नाम देते हैं क्या, ओरल कैविटी भी कहते हैं बक्कल कैविटी को। तो ये जो होता है ये पार्ट होता है किसका, माउथ का। अब इसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम नाम देते हैं क्या, फेरिंग्स। देखिएगा फेरिंग्स क्या है, जैसे ही ये बक्कल कैविटी और ये नोजल कैविटी ओपन होते हैं, फिर ये नीचे की तरफ आते हैं और एक ट्यूब में ओपन होते हैं। ओपन होने के बाद यहीं से एक और ट्यूब गया होता है, ये ब्लैक वाला, और ये जो ट्यूब होता है इसको हम रिस्पायरेटरी ट्रैक कहते हैं। मतलब हमारे बॉडी में दो ट्यूब होते हैं, एक तो ये फूड के लिए ये वाला ब्लू वाला, और एक ब्लैक वाला जो होता है वो रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है, जो हम सांस लेते हैं, किसी भी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं या किसी भी CO2 को एक्सहेल करते हैं, तो उसके लिए एक ट्यूब होता है जिसको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक। अब क्या होता है, तो यहाँ पे एक पार्ट पाया जाता है, इसी पार्ट को हम कहते हैं क्या, फेरिंग्स। ये जो पार्ट होता है इसको नाम दिया जाता है फेरिंग्स। और फेरिंग्स के अलावा फिर इसके नीचे जो ये डाइजेस्टिव ट्रैक है, या जो डाइजेशन के लिए जो ट्रैक होता है, जो फूड के लिए ट्रैक होता है, उस फूड के लिए ट्रैक वो एक्सटेंड करके फिर वो बनाता है किसको, ओइसोफेगस को। मतलब ये जो ट्यूब है ये ओइसोफेगस को कंसिस्ट करता है। फिर उसके बाद जो होता है, ये जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है ये नीचे की तरफ ओपन होता है, फिर ये बनाता है लैरिंग्स को। लैरिंग्स में साउंड बॉक्स प्रेजेंट होता है, उसको हम पढ़ेंगे रिस्पायरेशन में। अब हम देखते हैं, तो ये इसके नीचे जैसे ये बक्कल कैविटी नीचे की तरफ एक्सटेंड होता है, तो एक्सटेंड होने के बाद ये ओइसोफेगस में ओपन होता है। ओइसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जाके ओपन होता है किसमें, इस स्टमक के अंदर। तो नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, स्टमक। फिर उसके बाद ये स्टमक फिर ये सी शेप का एक स्ट्रक्चर बनाता है, और फिर ये ओपन होता है एक स्ट्रक्चर में जिसको हम नाम देते हैं क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन स्ट्रक्चर को बनाता है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन की तुलना में बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, ये कई मीटर के होते हैं। और ये जो होते हैं ये भी कई पार्ट में डिवाइड होते हैं, ड्यूडेनम होता है, जेजुनम होता है, इलियम होता है। इसके अलावा ये जो होते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन आके जो होता है इराइज होता है इस लार्ज इंटेस्टाइन से। ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन, और ये लार्ज इंटेस्टाइन पे जहाँ पे जुड़ाए होते हैं यहाँ पे एक विली होता है, इसको हम विलाई नाम देते हैं। इसके आगे ये जुड़ा होता है असेंडिंग कोलोन, ये लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है। तो पहला पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं क्या, असेंडिंग कोलोन। दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं क्या, ट्रांसवर्स कोलोन। तीसरा जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं क्या, डिसेंडिंग कोलोन। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फिर उसके नीचे एक और पार्ट होता है रेक्टम, फिर एनल कैनाल, और फिर उसके बाद जो होता है एनस। तो ये जो होते हैं ये स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब अगर हम बात करें ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम, ये तो था। अब ये ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम का प्रोसेस क्या होता है, कैसे किसी फूड को हम इंटेक तो कर लेते हैं न्यूट्रिशन के थ्रू, लेकिन इंटेक करने के बाद कैसे वो फूड जो होता है पहले वो कॉम्प्लेक्स में होता है, तो कैसे वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वो कैसे उसको हम डाइजेस्ट करते हैं, इस प्रोसेस को हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हम प्रोसेस पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब अगर हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की, मतलब डाइजेशन प्रोसेस होता कैसे है, अगर हम इसकी बात करें तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जो न्यूट्रिशन होता है ह्यूमन के अंदर वो होलोजोइक होता है। और होलोजोइक न्यूट्रिशन है क्या, इसमें हम किसी फूड को इंटेक करते हैं और इंटेक करने के बाद डाइजेशन एंजाइम का यूज करके उसको हम क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में क्या होता है, किसी भी सॉलिड वाले फूड या किसी कॉम्प्लेक्स वाले फूड को इंटेक करते हैं या इंजेक्शन करते हैं, और इंजेक्शन करने के बाद उसको डिफ्यूजिबल फॉर्म में या सिंपल फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और यही प्रोसेस कहलाता है क्या, डाइजेशन। तो यहाँ से ये वाला प्रोसेस कैसे होता है इसी चीज़ को हमको देखना है। तो अगर हम बात करें तो ह्यूमन के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो कितने पार्ट में कंप्लीट होता है, तो ये 5 स्टेप होते हैं, जो इससे पहले हमने अमीबा में भी देखा था। तो ह्यूमन के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है ये 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। सब पहले वाले पार्ट को हम नाम देते हैं क्या, इंजेक्शन। फर्स्ट स्टेप जो होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, इंजेक्शन। सेकेंड स्टेप जो होता है उसको हम नाम देते हैं क्या, डाइजेशन। थर्ड स्टेप जो होता है उसको हम कहते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन। फोर्थ स्टेप जो होता है उसको हम कहते हैं क्या, एसिमिलेशन। और 5 स्टेप जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, इजेशन। बहुत ही सिंपल है, आप एक लाइन में सबको समझ सकते हो।
इंजेशन का मतलब होता है किसी भी फूड को इनटेक करना। हमने फूड को इनटेक किया, ये प्रोसेस कहलाया क्या? इंजेशन। ये तो सिंपल फॉर्म में था। अच्छा, इंजेशन जब हो जाता है तो जैसे ही वो फूड इनटेक हम कर लेते हैं, फिर वो फूड जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो उस कॉम्प्लेक्स वाले फूड को जो है सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, यही कहलाता है डाइजेशन। तो जैसे ही इंजेशन हो जाता है, किसी भी फूड को हम इनटेक कर लेते हैं, फिर प्रोसेस स्टार्ट होता है क्या? डाइजेशन का। अब डाइजेशन जो होता है वो स्टार्ट होता है, और डाइजेशन हमेशा जो है वो माउथ पार्ट से स्टार्ट हो जाता है। और कहाँ पे एंड होता है, अगर हम इसकी बात करें तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट आया है ये स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डाइजेशन जो होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। तो अगर आपसे पूछे डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो वो माउथ से। कैसे होता है इसको हम देखेंगे अभी इस प्रोसेस में। और कहाँ पे एंड होता है अगर ये पूछा जाए तो कहाँ होता है? क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब अगर हम देखें तीसरा जो स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन। जैसे ही हम किसी भी फूड को इंटेक कर लेते हैं, इंजेशन, उस फूड को इंटेक करने के बाद कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, इसको हम कहते हैं डाइजेशन। और जैसे ही डाइजेशन हो जाता है तो उससे सिंपल फॉर्म में जब कन्वर्ट कर लेते हैं, और सिंपल फॉर्म में का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको, तो जैसे वो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो क्या करता है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से ये विलाई के थ्रू जो होता है वो ब्लड में जाता है, और इसी ब्लड में जाने वाले प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्या? एब्जॉर्प्शन। और जैसे ही वो ब्लड में चला जाता है, फिर वो जाता है सेल्स में, और सेल्स में जाने के बाद क्या करता है? सेल्स उसका यूज करके क्या करता है? एनर्जी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्या? एसिमिलेशन। बाकी जो पार्ट बचता है इस स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसका हमारे बॉडी में कोई काम नहीं, वो क्या होता है? इस लार्ज इंटेस्टाइन में होते हुए यहाँ आता है। पहले असेंडिंग कोलोन, फिर ट्रांसफर कोलोन, फिर डिसेंडिंग, फिर रेक्टम, फिर एनल कैनाल, और फिर एनस के थ्रू क्या हो जाता है? पास आउट। इसको हम नाम देते हैं क्या? इजेशन। तो ये 5 स्टेप होता है क्या? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो एक एक करके हम सभी स्टेप को जो है हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से इंजेशन से। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले स्टेप की, जिसको हम नाम देते हैं क्या? इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी फूड को माउथ के अंदर क्या करना? इनटेक करना, और यही प्रोसेस कहलाता है क्या? इंजेशन। अब क्या होता है, इंजेशन जैसे ही हो जाता है, जैसे ही वो फूड जो है हमारे माउथ के अंदर आता है, तो हमारे माउथ के अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक जो पार्ट होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या? टीथ। तो हमारे माउथ के अंदर जो पहला पार्ट होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या? टीथ, और दूसरा जो पार्ट होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या? सैलिवरी ग्लैंड। अब दोनों का फंक्शन क्या है देखिएगा। फूड हमने इंटेक किया, फूड जैसे ही इंटेक कर लेते हैं तो उस फूड को जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डाइजेशन यहीं से स्टार्ट होता है। तो अभी हम डाइजेशन देखेंगे तो माउथ के अंदर जो होता है उस डाइजेशन में हेल्प करता है कौन? टीथ, और टीथ के साथ साथ सैलिवरी ग्लैंड। तो टीथ कैसे? टीथ जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। कैसे 4 टाइप के होते हैं देखिएगा। पहला जो टाइप होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या? इंसीजर। दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं क्या? कैनाइन्स। तीसरा जो होता है इसको हम कहते हैं प्रीमोलर्स, और चौथा जो होता है इसको हम कहते हैं क्या? मोलर। इंसीजर क्या होता है? किसी भी चीज को काटना। अब ये कौन से, जैसे देखिए हम देखिए, अगर हम बात करते हैं तो ये लोअर जा, हमारे अंदर 2 जा है, एक अपर और एक लोअर। तो लोअर जा की अगर हम बात करते हैं तो लोअर जा में जो है देखिएगा, ये सामने की तरफ आपको ये 4 टीथ दिखेगा, और इस 4 टीथ को हम नाम देते हैं क्या? इंसीजर। तो सामने वाला जो 4 टीथ, ऊपर वाला 4, नीचे वाला 4, तो इसको हम नाम देते हैं क्या? इंसीजर। फिर उसके बगल में एक नुकीला होता है, ये वाला, इस वाले को हम नाम देते हैं क्या? ये जो होता है इसको हम कहते हैं क्या? कैनाइन। तो देखिएगा, इंसीजर का मतलब, इंसीजर का वर्क क्या होता है? ये कटिंग करता है, किसी चीज को काटता है। और दूसरा कैनाइन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को फाड़ना या टेयरिंग करता है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये जो कैनाइन होता है, जो कार्निवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स का मतलब क्या है? वो किसी एनिमल्स को खाते हैं। उन कार्निवोर्स में क्या होता है कि वो जो कैनाइन्स होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं? वेल डेवलप्ड होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो होता है, ये 2 जो हो गया, ये कैनाइन हो गया। फिर इसके पीछे 2 टीथ और होते हैं, ये वाले, एक ये, और इधर भी एक ये। इसको हम नाम देते हैं क्या? प्रीमोलर।
और फिर इसके पीछे जो होता है 3 होता है प्रेजेंट, ये 3 दांत, ये वाले, ये 2 3, और इसके पीछे भी 3, और इनको हम नाम देते हैं क्या, मोलर। तो प्री मोलर और मोलर का वर्क क्या होता है, ये क्या करते हैं, किसी भी फूड को क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, उसको पीसने का काम करता है कौन, ये प्री मोलर और मोलर। तो देखिएगा ये इंसीजर 4 हो गए, ये जो हो गए कैनाइन 2 हो गया, ये जो 2 इधर, प्रीमोलर 2 इधर 2 इधर, ये 4 हो गया, और ये देखिएगा ये मोलर जो है 3 इधर 3 इधर, ये 6 हो गया। तो देखिएगा 4 2 6, 6 4 10, 10 6 16, तो लोअर जॉ में टोटल कितने टीथ हो गए, 16, और 16 ऊपर, तो टोटल कितने टीथ होते हैं, 32 किसी मैच्योर ह्यूमन में। तो ये जो होता है टीथ वाला पार्ट होता है। अब अगर हम बात करते हैं तो टीथ का वर्क क्या होता है, सबसे पहले क्या करता है, जो फूड हमने क्या किया है, इनटेक किया है, उसको ग्राइंड करता है, उसको पीसता है। फिर क्या करता है, हमारे माउथ के अंदर ग्लैंड होते हैं, और उस ग्लैंड को हम नाम देते हैं क्या, सलेवरी ग्लैंड। और इस सलेवरी ग्लैंड में कौन कौन से पार्ट हैं, तो पहला जो ग्लैंड होता है इसको हम नाम देते हैं क्या, पैरोटिड ग्लैंड, जिसको हम कहते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड दूसरा, और तीसरा क्या होता है, सब लिंगुअल ग्लैंड। और ये जो होते हैं, ये ग्लैंड जो होते हैं, ये सलाइवा का सेक्रेशन करते हैं। अब इसका जो डिटेल स्ट्रक्चर है आप हायर क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे। तो माउथ में 3 तरह के ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड, पहला पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड। देखिएगा पैरोटिड ग्लैंड कौन से हैं, ये देखिएगा, ये पहला वाला जो पार्ट होता है, ये जो ईयर के पास है थोड़ा सा, उसको हम कहते हैं क्या, इसको हम नाम देते हैं पैरोटिड ग्लैंड। ये दूसरा थोड़ा सा जॉ के नीचे, ये यहाँ पे, इसको हम नाम देते हैं क्या, इसको हम कहते हैं क्या, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। तीसरा जो होता है उसी के ठीक पीछे यहाँ पे कुछ है, यहाँ तक, इसको हम नाम देते हैं क्या, सब लिंगुअल ग्लैंड। तो ये 3 तरह के ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं माउथ के अंदर, और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है सलाइवा का सिक्रेशन करना। और उस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, टाइलिन एंजाइम। और उस टाइलिन एंजाइम का वर्क क्या होता है, वो क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। तो कैसे डाइजेशन में हेल्प करता है, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कैसे जो है माउथ के अंदर डाइजेशन होता है। और अभी मैंने बताया इससे पहले कि हमारे अंदर जो डाइजेशन होता है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड हमने लिया है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। और उसमें सबसे पहले हेल्प करता है कौन, सैलिवरी ग्लैंड। और इस सैलिवरी ग्लैंड में कौन रहता है, सलाइवा, जो टाइलिन एंजाइम को रखता है। और अभी मैंने बताया कि जो हमने कॉम्प्लेक्स फूड लिया है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना ये कहलाता है डाइजेशन। और ये डाइजेशन बिना एंजाइम के क्या होते हैं, कंप्लीट नहीं होते हैं। तो सबसे पहला जो एंजाइम सेक्रेट होता है वो माउथ में होता है, और वो कौन सेक्रेट करता है, तो सैलिवरी ग्लैंड। और उस सैलिवरी ग्लैंड के अंदर होता है सलाइवा, और उस सलाइवा से क्या निकलता है, टाइलिन एंजाइम। तो अब हम देखते हैं कैसे जो है फर्स्ट स्टेप, जो पहला स्टेप या जो माउथ के अंदर जो पहला डाइजेशन स्टार्ट होता है वो कैसे होता है, किस तरह के फूड का यहाँ पे डाइजेशन होता है। अब अगर हम बात करते हैं डाइजेशन की, तो डाइजेशन प्रोसेस जो होता है मैंने बताया माउथ से स्टार्ट होता है। पहले इंजेक्शन हुआ, किसी भी फूड को हमने इंटेक किया। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो डाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, माउथ से। तो सबसे पहले क्या होता है कि माउथ के अंदर क्या होते हैं, ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं क्या, सैलिवरी ग्लैंड। और ये सैलिवरी ग्लैंड किसको सेक्रेट करता है, सलाइवा को। और इस सलाइवा के अंदर मैंने बताया क्या कि कभी भी जब डाइजेशन होता है तो उसमें इन्वॉल्व रहता है कौन, एंजाइम। तो पहले सलाइवा के अंदर या माउथ के अंदर जो एंजाइम निकलता है उसको हम नाम देते हैं क्या, टाइलिन एंजाइम। मतलब ये जो माउथ पार्ट है, इस माउथ पार्ट में एक एंजाइम निकला जिसको हमने नाम दिया गया क्या, टाइलिन। तो टाइलिन एंजाइम जो होता है जिसको सैलिवरी ग्लैंड सेक्रेट करता है, कहाँ पे, माउथ के अंदर। और जैसे ही माउथ के अंदर वो सेक्रेट हो जाता है तो जो हमने फूड इनटेक किया है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टार्च, और वो किस फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो उस स्टार्च को क्या करता है, वो पहले तो वो क्या कर जाते हैं, वो फूड जो होते हैं वो ग्रिंड कर जाते हैं, किसके थ्रू, टीथ के थ्रू। फिर वो क्या करते हैं, जो टाइलिन एंजाइम होता है वो स्टार्च को क्या करता है, जो उसके फूड के अंदर प्रेजेंट है, उस फूड के अंदर जो हमने इंटेक किया है उस फूड में जो स्टार्च है उस स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोज में। माल्टोज एक सिंपल फॉर्म है। और जैसे ही वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है वो स्टार्च जो उस फूड के अंदर प्रेजेंट है, तो फिर वो माल्टोज किस में कन्वर्ट होता है, वो माल्टोज कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में। किसके प्रेजेंस में, वहाँ पे भी एक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिसको हम नाम देते हैं क्या, माल्टेज। ये एज वर्ड है जो एंजाइम के लिए यूज होता है।
इसके अलावा उस माउथ में जो है एक और एंजाइम होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, अगर हमने फूड को इनटेक किया है तो उस फूड के जरिए अगर कोई बैक्टीरिया इंटर कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर तो उसको वो क्या करता है, किल करने का काम करता है कौन, लाइसोजाइम। फिर अगर हम बात करते हैं तो जैसे ये फूड क्या करता है, ये सारा प्रोसेस हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है फूड, इसके साथ साथ उसके अंदर जो बैक्टीरिया वो किल हो जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस माउथ के अंदर होता है। फिर वो क्या करता है, इस ट्यूब के जरिए वो आता है कहाँ पे, इस ओइसोफेगस के अंदर। ये अब देखिए ओइसोफेगस जो होता है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये एक फनल शेप का स्ट्रक्चर होता है। तो इस माउथ से इस ट्यूब में इंटर किया वो फूड। अब अगर हम बात करें तो इस ओइसोफेगस में कोई भी एंजाइम सेक्रेट नहीं होता, मतलब यहाँ पे डाइजेशन नहीं होता। फिर क्या करता है, लेकिन ये जो ओइसोफेगस है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें क्या होता है, उसमें जैसे ही फूड इंटर करता है तो वो नीचे जाता है। और नीचे वो कैसे जाता है, तो एक प्रोसेस होता है वो, जिसको हम, या एक मूवमेंट ये प्रोवाइड करता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो पूछता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहाँ होता है, तो वो होता है कहाँ पे, ओइसोफेगस के अंदर। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या है, कुछ ऐसे वो क्या करे, उसकी जो मसल, जैसे ये ट्यूब है, इस ट्यूब की जो दीवारें होती हैं कुछ ऐसे जो क्या करते हैं, मूव करते हैं, रिदमिक मूवमेंट होता रहता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो जो ओइसोफेगस है, हम यहाँ ऐसे कह सकते हैं, रिदमिक वेव लाइक मूवमेंट ऑफ द फूड इनटू ओइसोफेगस क्रिएटेड बाय द मसल्स व्हिच पुश द फूड डाउनवर्ड। मतलब क्या है कि जो मसल्स है, ये जो एक वॉल है ओइसोफेगस का, उसमें कुछ इस तरह से मूवमेंट होता है, इसी को हम नाम देते हैं क्या, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और इस तरह से वो फूड क्या करता है, वो नीचे की तरफ आने लगता है और वो कहाँ आता है, स्टमक के अंदर। मतलब पहला प्रोसेस जो डाइजेशन का वो कंप्लीट हुआ कहाँ पे, माउथ के अंदर। तो कैसे कंप्लीट हुआ, सलाइवा निकला, टाइलिन एंजाइम रखा, और उस टाइलिन एंजाइम से क्या हुआ, जो स्टार्च था फूड के अंदर वो माल्टोज में कन्वर्ट हुआ। फिर उसी माउथ के अंदर एक और एंजाइम होता है माल्टेज, और वहीं पे एक और एंजाइम होता है लाइसोजाइम। तीन एंजाइम, टाइलिन, माल्टेज और लाइसोजाइम। टाइलिन का काम स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना, माल्टेज का काम माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, ये सभी फूड में ही है। और लाइसोजाइम का मतलब जो बैक्टीरिया है उसको किल करना। फिर वो ओइसोफेगस में, और फिर ओइसोफेगस क्या करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट प्रोवाइड करता है। और जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो जाता है फिर वो फूड इंटर करता है कहाँ पे, स्टमक के अंदर, मतलब इस पार्ट में। अब ये क्या करेगा, जो स्टमक होगा वो क्या करेगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो अब हम देखते हैं कैसे स्टमक के अंदर डाइजेशन होता है। अब देखिए जैसे ही वो फूड जो होता है वो क्या करता है, इस ओइसोफेगस से स्टमक के अंदर आ जाता है। तो स्टमक क्या करता है, स्टमक के अंदर भी एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं, एक जूस को सेक्रेट करते हैं जिसको हम नाम देते हैं क्या, गैस्ट्रिक जूस। तो इस स्टमक के अंदर इसके जो वॉल्स होते हैं, इसकी जो दीवारें होती हैं, वो वॉल्स क्या करती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को रखती हैं। और वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करता है। और इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, देखिएगा, म्यूकस, HCl, पेप्सिन, ये एक एंजाइम है। और एक रेनिन, ये भी क्या है, एक एंजाइम है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर गैस्ट्रिक जूस, जिसके अंदर म्यूकस, HCl, पेप्सिन, रेनिन, और लिटिल अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज, ये भी क्या है, एक एंजाइम है। तो इसके अंदर एक एंजाइम पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज, तीन एंजाइम सेक्रेट होते हैं कहाँ पे, स्टमक के अंदर। पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज, ये तीन एंजाइम सेक्रेट होते हैं कहाँ पे, स्टमक के अंदर। और ये तीनों क्या करते हैं, ये तीनों जो होते हैं, ये तीनों एंजाइम डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कैसे, तो इसको देखिएगा। तो सबसे पहले प्रोटीन क्या करता है, देखिएगा, जो फूड हमने इंटेक किया है, जो ओइसोफेगस के थ्रू जो स्टमक के अंदर आया है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटीन। और उस प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे होता है, वो डाइजेशन स्टमक के अंदर होता है। तो वो प्रोटीन क्या करता है, वहाँ पे जो एंजाइम है पेप्सिन एंजाइम, वो पेप्सिन एंजाइम क्या करते हैं, उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, किसमें, पेप्टोन्स में। तो जैसे वो पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोटीन पेप्टोन्स में कन्वर्ट होते हैं, पेप्सिन जो एंजाइम है वो कन्वर्ट करता है। दूसरा जो प्रोटीन होता है, जैसे हम कोई दूध पीते हैं तो उस मिल्क के अंदर या दूध के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, कैसीन प्रोटीन।
और जैसे ही कैसीन प्रोटीन हमारे बॉडी में आता है तो स्टमक के अंदर उसका डाइजेशन होता है, वो भी एक प्रोटीन है, वो एक लिक्विड में प्रोटीन है, और वहाँ पे एक रेनिन एंजाइम होता है, तो वो रेनिन एंजाइम क्या करता है, उस कैसीन प्रोटीन का डाइजेशन करता है। और जैसे वो कैसीन प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो वो इसमें कन्वर्ट होता है कैल्शियम पैराकैसिनेट में। तो दो एंजाइम पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन प्रोटीन और रेनिन क्या करता है, मिल्क के अंदर जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन करता है। इसके अलावा यहाँ पे एक एसिड रिलीज होता है, ये एक तरह का क्या है, एसिड है, और आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl। तो HCl क्या करता है, पहला काम क्या करता है कि इस स्टमक के अंदर जो फूड है उस फूड को क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। क्यों, क्योंकि HCl एक तरह का स्ट्रॉन्ग एसिड है। दूसरा काम क्या होता है कि अगर कोई फूड के जरिए कोई बैक्टीरिया इंटर कर चुका है स्टमक के अंदर तो उसको क्या करता है, किल करने का काम करता है। इसके अलावा वहाँ पे कुछ म्यूकस भी सेक्रेट होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे वो फूड आता है तो इसके वॉल जो होते हैं उस वॉल को वेट करता है, इसके साथ स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करते हैं, वो एंजाइम क्या करते हैं, अगर उस फूड के अंदर जो स्टमक के अंदर फूड आया उसे फैगस के थ्रू उसके अंदर कोई लिपिड है तो उस लिपिड को क्या करता है, वो फैटी एसिड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे पेप्टोन्स में कन्वर्ट होते हैं, कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड में। तो ये जो लास्ट में जो फूड यहाँ पे आते हैं इस डाइजेशन के बाद स्टमक के अंदर, तो वो कुछ सेमी सॉलिड के फॉर्म में होते हैं और इसी को नाम दिया जाता है क्या, काइम। तो काइम क्या, एक सेमी सॉलिड मटेरियल होता है जो स्टमक के अंदर डाइजेशन के बाद बनता है। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे ही ये क्या कर जाता है, यहाँ पे सेमी सॉलिड मटेरियल बन जाता है, अब वो इस पार्ट में आता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, ड्यूडेनम। तो नेक्स्ट जो डाइजेशन होता है वो कहाँ पे, ड्यूडेनम में। अब अगर हम बात करते हैं जैसे ही फूड स्टमक के अंदर डाइजेशन हो जाता है, जहाँ पे डाइजेशन हो जाता है उसके बाद ये फूड क्या करता है, इंटर करता है किसके अंदर, ड्यूडेनम के अंदर। देखिएगा ये जो पार्ट होता है ये कुछ यू शेप का स्ट्रक्चर होता है। ये ड्यूडेनम की अगर हम बात करें तो एक्चुअली में ये ड्यूडेनम जो होता है ये पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, प्रॉक्सिमल एंड का मतलब पहले वाला पार्ट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये वाला, ये देखिएगा ये जो पार्ट है ये ऊपर गया है, तो ये जो पहला वाला पार्ट है इसी पार्ट को हम कह सकते हैं क्या, ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम जो होता है ये यू शेप का स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह से होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही स्टमक के अंदर जैसे ही फूड क्या डाइजेशन हो गया फिर वो कहाँ आता है, ड्यूडेनम के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें तो ड्यूडेनम जो होता है वो किसी भी एंजाइम को सेक्रेट नहीं करता, तो फिर यहाँ पे डाइजेशन कैसे होता है, तो डाइजेशन, अच्छा इसी और देखिएगा ड्यूडेनम में 3 पार्ट होते हैं, पहला ड्यूडेनम, फिर जेजुनम, फिर इलियम। ड्यूडेनम पहला पार्ट, फिर ये मिडिल पार्ट जेजुनम, और तीसरा जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं इलियम। तो इसमें डाइजेशन नहीं होता है, मतलब डाइजेशन होता है लेकिन ये डाइजेस्टिव एंजाइम को सेक्रेट नहीं करता। तो ये कैसे करता है डाइजेशन, यहाँ पे होता कैसे है, तो इसमें 2 पार्ट इन्वॉल्व रहते हैं। पहला जो पार्ट होता है उसको हम नाम देते हैं क्या, लीवर, और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं क्या, पैनक्रियाज। यहाँ पे देखिएगा ये है क्या, ये है स्टमक, और यहाँ से यू शेप के स्ट्रक्चर में क्या हुआ, ये नीचे आया। अब यहाँ पे जो होते हैं, यहाँ पे 2 डक्ट होते हैं। डक्ट क्या है, ये ट्यूब है, एक ये और एक ये डक्ट। ये देखिएगा ये वाला पार्ट जो है इसको हमने नाम दिया है क्या, लीवर। और लीवर जो होता है हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। अगर हमारे बॉडी में पूछा जाए सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है तो वो कौन सा है, लीवर है। इसके अलावा ये जो एब्डोमिनल कैविटी होता है, अपर एब्डोमिनल कैविटी मतलब एब्डोमिनल कैविटी जो है ये इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, ये वाला पार्ट कुछ इधर साइड में। इसके अलावा इसके नीचे जो होता है एक हम कह सकते हैं एक थैली टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, गॉल ब्लैडर। और उस गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होता है, लीवर क्या करता है, बाइल को सेक्रेट करता है। बाइल एक तरह का येलोइश एल्कलाइन फ्लूइड होता है, या ये जो है ये बेसिक नेचर का होता है। तो ये फ्लूइड क्या करता है, इस लीवर से सेक्रेट होता है और जाके कलेक्ट कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। अब ये गॉल ब्लैडर से फिर एक ट्यूब लगा होता है, ये वाला ट्यूब, और ये जो ट्यूब होते हैं फिर किससे जुड़े होते हैं, इस यू शेप स्ट्रक्चर से, जिसका क्या नाम है, ड्यूडेनम। फिर दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम नाम देते हैं क्या, पेनक्रियाज। ये देखिएगा पेनक्रियाज जो होता है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ से भी एक डक्ट जुड़ा है, ये डक्ट। अब पेनक्रियाज की अगर हम बात करते हैं तो पेनक्रियाज जो होता है वो 2nd लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। इसके अलावा तो ये हमने 2 देखा, ड्यूडेनम के अंदर 2 पार्ट इन्वॉल्व है, एक लीवर और दूसरा क्या है, पेनक्रियाज।
लीवर को हमने लार्जेस्ट ग्लैंड कहा। इसके अलावा ये अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल जो क्या एब्डोमेन जो होता है उसके अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा ये येलोविश कलर का येलोविश ग्रीन कलर का एक फ्लूइड सेक्रेट करता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, बाइल जूस। बाइल जूस का काम क्या होता है या बाइल का काम क्या होता है, पहला तो ये फूड जो स्टमक के अंदर था वो एचसीएल की वजह से, जो स्टमक के अंदर जो स्टमक के अंदर जो जूस सेक्रेट होता था उस जूस के अंदर एचसीएल प्रेजेंट था और उस एचसीएल की वजह से जो वो फूड था वो एसिडिक था। और वो जैसे ही वो फूड क्या करता है इस ड्यूडेनम के अंदर आता है तो बाइल क्या करता है इस डक्ट के जरिए उस फूड के साथ मिक्स हो जाता है और मिक्स करने के बाद उस एसिडिक फूड को किस में कन्वर्ट करता है, उसको न्यूट्रल कर देता है। क्यों? क्योंकि बाइल जो होता है वो किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का, ये एल्कलाइन नेचर का। तो इस बेसिक नेचर की वजह से वो फूड जो होता है यहाँ पे आके क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। फिर दूसरा काम क्या होता है, कभी कभी अगर उसके अंदर फैट प्रेजेंट्स है जो इससे पहले डाइजेशन हुआ है, माउथ के अंदर भी फैट बना था और इसके अंदर भी, उस फैट का क्या होता है, बाइल क्या करता है, डाइजेशन करता है, उसको इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट करता है। तीसरा सेकंड पार्ट क्या होता है, इसी ड्यूडेनम के अंदर पेनक्रियाज भी इन्वॉल्व रहता है। और पेनक्रियाज की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड के नाम से जानते हैं और ये दो नेचर का होता है। पहला इंडोक्राइन ग्लैंड और इसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड, मतलब डुअल नेचर का पेनक्रियाज होता है, इसको एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड दोनों के नाम से जानते हैं। अच्छा, इंडो का मतलब क्या होता है, इंडो का मतलब क्या है, एक ट्यूब के अंदर एक ऐसा ट्यूब जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है उसको हम कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। मतलब ब्लड के अंदर अगर कोई फ्लूइड रिलीज होता है तो ऐसे ग्लैंड को हम कहते हैं इंडोक्राइन। और इसमें क्या सेक्रेट होता है, हार्मोन। तो इंडोक्राइन में क्या रिलीज होता है, हार्मोन। और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या सेक्रेट करते हैं, एंजाइम को। तो ये हार्मोन और एंजाइम दोनों को सेक्रेट करता है। तो ये इंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड। इंडो का मतलब एक ट्यूब के अंदर अलग से ट्यूब, और एक्सो का मतलब ट्यूब के बाहर, और ट्यूब के बाहर का मतलब क्या है कि इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं तो पेनक्रियाटिक जूस जो होता है उस पेनक्रियाटिक जूस के अंदर जो हार्मोन है, जो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन दो हार्मोन। अच्छा, इंसुलिन क्या है देखिएगा, ये क्या करता है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। इंसुलिन क्या करता है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और ग्लाइकोजन की मात्रा बढ़ जाती है तो ग्लूकेगॉन हार्मोन, ये दूसरा हार्मोन क्या करता है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में कौन, इंसुलिन, और ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में कौन, ग्लूकेगॉन हार्मोन। इसके अलावा अगर ग्लूकोज की मात्रा, कभी कभी हमारे बॉडी में इंसुलिन की मात्रा जब कम हो जाती है तो ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और हम डायबिटीज पेशेंट हो जाते हैं। इस कंडीशन में तो ये काम होता है हार्मोन का। दूसरा अगर हम बात देखें तो हम लोग डाइजेशन पढ़े तो उसमें एंजाइम का क्या इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, तो जो पेनक्रियाज होता है वो एंजाइम को सेक्रेट करता है। वो तीन तरह के एंजाइम, ATL, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो तीनों एंजाइम को हम एक एक करके देखते हैं। अब होता क्या देखिएगा कि ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम पेनक्रियाज के अंदर तीन एंजाइम, पहला देखिएगा एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। देखिएगा सबसे पहले एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज जो है ये स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोज में। कौन, एमाइलेज। दूसरा एंजाइम जो कहाँ पे सेक्रेट हुआ है, पेनक्रियाज, और ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, इस ड्यूडेनम के अंदर। फिर क्या होता है, एमाइलेज के बाद क्या होता है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है देखिएगा, ट्रिप्सिन जो प्रोटीन बच गया है, मतलब पहला डाइजेशन प्रोटीन का यहाँ हुआ, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोटीन है जिसका डाइजेशन यहाँ पे नहीं हो पाता है, वो आते हैं इस ड्यूडेनम के अंदर। तो बचे खचे प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है, इस ड्यूडेनम के अंदर। और ड्यूडेनम के अंदर कौन करता है, पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज से यहाँ से जूस निकलते हैं, ये एंजाइम निकलते हैं, तो यहाँ से ट्रिप्सिन निकलता है, और ट्रिप्सिन क्या करता है, इस प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में। फिर उसके बाद एक और एंजाइम होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, लाइपेज। और लाइपेज क्या करता है, इमल्सिफाइड फैट को क्या करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से ड्यूडेनम के अंदर पेनक्रियाज और लीवर दोनों इन्वॉल्व रहते हैं किसके लिए, डाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे लास्ट में माल्टोज, पेप्टोन्स और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल और पेप्टाइड्स कन्वर्ट हो जाते हैं। और तीन तरह के एंजाइम निकलते हैं, कौन कौन से, एमाइलेज,
ट्रिप्सिन और लाइपेज। आपको इस तरह से भी याद कर सकते हो, ATL, बहुत ही आसान है, ATL, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो यह इस तरह से डाइजेशन हो जाता है ड्यूडेनम के अंदर। अब जैसे डाइजेशन ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, फिर ये फूड जो होता है इस ड्यूडेनम से फिर इस वाले ट्यूब में आता है, और इस ट्यूब को हम नाम देते हैं क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहाँ पे देखिएगा 5 एंजाइम निकलते हैं, EMSLL, ट्रिप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, लैक्टेज। तो ये 5 एंजाइम EMSLL ये एंजाइम निकलते हैं कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन। और मैंने बताया था डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से और एंड हो जाता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब जो लास्ट पार्ट है डाइजेशन का वो कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से फूड का या किस किस तरह के फूड का वो क्या करता है, डाइजेशन होता है, अब हम देखते हैं। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, जैसे ही डाइजेशन जो है ड्यूडेनम के अंदर हो जाता है, जहाँ पे हमने देखा लीवर और स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व था। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इस जैसे इस ड्यूडेनम से वो फूड जो है इस स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो उस स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होते हैं एक सकस इंटेरिकस होता है जो उसके वॉल्स में होते हैं, जो ग्लैंड होता है, और वहाँ से 5 तरह के एंजाइम सेक्रेट होते हैं, और ये वो है क्या, EMSLL। तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में 5 तरह के एंजाइम EMSLL। ई से क्या है, इरेप्सिन, M से क्या है, माल्टेज, S से क्या है, सुक्रेज, L से क्या है, लैक्टेज, और L से क्या है, लाइपेज। अब क्या करता है, जो इरेप्सिन है, जो इरेप्सिन होता है वो इरेप्सिन पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। माल्टेज जो होता है, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उन कार्बोहाइड्रेट्स को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में और किस में, ग्लैक्टोज में। मतलब इस कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट को सुक्रोज किस में कन्वर्ट करता है, फ्रक्टोज में, और लैक्टेज कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट करता है, ग्लैक्टेज में। और फिर क्या होते हैं, जो लाइपेज होता है वो लाइपेज क्या करता है, लिपिड को फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट कर देता है। और इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में एमिनो एसिड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और मोनोग्लिसराइड्स यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं। और फिर न्यूट्रिएंट्स बनने के बाद फिर यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है, जिसको हम कहते हैं क्या, विलाई। और ये जो विलाई होता है क्या करता है, ये जो न्यूट्रिएंट्स बने हैं, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसराइड्स, ये सभी जो है इन्हीं सभी को नाम दिया जाता है क्या, न्यूट्रिएंट्स। और ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, ये सभी न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, इस विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। मतलब ये जैसे ही न्यूट्रिएंट्स ये एमिनो एसिड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसराइड्स ये बन गए, इस विलाई के थ्रू वो क्या कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और इसी प्रोसेस को नाम दिया जाता है क्या, एब्जॉर्प्शन। और ये विलाई है क्या, तो विलाई जो होते हैं इस स्ट्रक्चर में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। अच्छा, ब्लड वेसल्स क्या है, जैसे हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये एक विलाई है और इससे बहुत सारे ये ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स इससे जुड़े हैं। ब्लड वेसल्स का मतलब क्या है, जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता हो। तो जैसे ही न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे बने और ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे चले आ गया है, ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, और इसी प्रोसेस को नाम दिया गया क्या, एब्जॉर्प्शन। जैसे एब्जॉर्प्शन हो जाता है वो न्यूट्रिएंट एमिनो एसिड, ग्लूकोज, ये सारे न्यूट्रिएंट्स क्या कर जाते हैं, ब्लड के अंदर चले जाते हैं, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो जाता है। और जैसे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो जाता है फिर ये क्या करता है, ब्लड से फिर ये कहाँ पे जाता है, सेल्स। तो एब्जॉर्प्शन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जब वो न्यूट्रिएंट कहाँ जाता है, ब्लड के अंदर, तो इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और जैसे वो ब्लड से, वो न्यूट्रिएंट ब्लड से जाता है कहाँ पे, सेल्स में, और सेल्स इसका यूज करके क्या करता है, एनर्जी बनाता है। ये प्रोसेस कहलाता है क्या, एसिमिलेशन। और जैसे ये प्रोसेस हो जाता है फिर क्या होता है, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट हैं वो तो इस विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए गए,
लेकिन कुछ ऐसे भी न्यूट्रिएंट होते हैं जिनका कोई वर्क नहीं होता और फिर ये मूव कर जाते हैं इसके अंदर। इसको हम नाम देते हैं क्या, कोलोन। ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये असेंडिंग कोलोन, ये ट्रांसफर कोलोन और ये इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो इसके अंदर आता है, उसके अंदर वाटर होते हैं और वो वाटर इस कोलोन के थ्रू क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर ले जाते हैं और फाइनली वो इस कोलोन के थ्रू इस असेंडिंग, ट्रांसफर्स और डिसेंडिंग के थ्रू आता है कहाँ पे, रेक्टम में, और फिर रेक्टम से एनल कैनाल और फिर एनल कैनाल से कहाँ पे, एनस में, और फिर उसके थ्रू क्या हो जाता है, पास आउट हो जाता है। तो लास्ट में जो पार्ट जो होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होते हैं वो बॉडी से आउटसाइड चले जाते हैं और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है क्या, ईजीशन। तो इस तरह से प्रोसेस होता है क्या, ह्यूमन के अंदर डाइजेशन। तो इसमें हमने देखा, फिर से एक बार देख लेते हैं, ह्यूमन के अंदर जो डाइजेशन सिस्टम है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप हमने नाम दिया था इंजेशन, किसी भी फूड को इंटेक करना। जब हम फूड इंटेक कर लेते हैं और डाइजेशन होता है, डाइजेशन में क्या होता है, एंजाइम इन्वॉल्व रहते हैं और एंजाइम कहाँ कहाँ थे, माउथ में था, स्टमक में था, ड्यूडेनम में अंदर 2 पार्ट थे, लीवर और पेनक्रियाज, और फिर क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर दूसरा जो होता है एब्जॉर्प्शन में जैसे ही वो डाइजेशन हो जाता है, न्यूट्रिएंट बन जाते हैं, तो फिर वो कहाँ चले जाते हैं, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही वो डाइजेशन हो जाता है तो फिर वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ चले जाते हैं, इस विलाई में, और विलाई के अंदर होते हैं ब्लड वेसल्स जो उसको उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन। और फिर जैसे ही वो ब्लड के अंदर चला आता है वो न्यूट्रिएंट्स, फिर ब्लड से जाता है सेल्स में और सेल्स इसका यूज करके एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। इस प्रोसेस को नाम देते हैं क्या, एसिमिलेशन। और जैसे एसिमिलेशन प्रोसेस हो जाता है तो जो बचे जाते हैं, जो फूड बचे जाते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, वो आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होता है, ये कोलोन, असेंडिंग, ये ट्रांसफर्स और ये डिसेंडिंग। फिर उसके बाद रेक्टम, फिर एनल कैनाल और फिर एनस, और फिर उसके थ्रू क्या हो जाते हैं, ये पास आउट हो जाते हैं और ये डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। जब ये अनडाइजेस्टेड मटेरियल बॉडी के आउटसाइड आते हैं तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इंजेशन। तो ये इस तरह से ये डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है ह्यूमन के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। धन्यवाद।